हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मीडिएशन और कंसिलेशन में क्या फ़र्क है। वैसे तो जब हमने अपनी लास्ट वीडियोस में इनको डिस्कस किया था तो हमें ऐसे लगता था जैसे इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में 19-20 का फ़र्क है, वो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग का है। वो ये है कि मीडिएशन इज़ अ प्रोसेस वेयर द डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपॉइंट अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड मीडिएटर। ठीक है। मीडिएशन में क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज़ के बीच में उसको हल करने के लिए हम एक मीडिएटर यानी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जिसका काम क्या होता है टू हेल्प देम निगोशिएट एंड सेटल द डिस्प्यूट्स अमेकेबली। यानी वो जो उनकी बीच में जो नेगोशिएशन का अमल है ना, ये उसको बेहतर करता है, ये उनकी मदद करता है ताकि वो फिर अपने प्रॉब्लम को सेटल कर सकें। तो फिर अगर हम कंसिलिएशन की डेफिनेशन देखें, वो भी यही है थोड़ी बहुत कि इज़ अ प्रोसेस वेयर डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपॉइंट अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड कंसिलेटर। यानी वहाँ पे भी एक थर्ड पार्टी होती है जिसका नाम है कंसिलेटर, लेकिन यहाँ पे इसका काम है टू हेल्प देम नेगोशिएट एंड प्रोवाइड अ सेटलमेंट सोल्यूशन। हाँ जी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे जो कंसिलेटर है वो मदद भी करता है, यानी कि एक तो उनकी जो नेगोशिएशन, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो नेगोशिएशन है उसमें उनकी मदद करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, एक सेटलमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। वो उनको सजेशन देगा, उनको वो समझाएगा, उनको बताएगा कि यार आपके प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकल सकता है, यानी कुछ रिकमेंडेशंस देगा। ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो मीडिएटर के हवाले से मिसिंग है। यानी मीडिएटर सिर्फ क्या करता है, वो हेल्प करता है ताकि ये दोनों आपस में नेगोशिएट करें, बातचीत करें, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। लेकिन कंसीलिएटर क्या करता है, वो रिकमेंडेशन भी देता है साथ में और उनकी मदद भी करता है ताकि वो दोनों आपस में मिल बैठें, बात करें। ठीक है। सो पहला डिफरेंस हमें मीनिंग से वाज़ेह हो गया। दोनों में थर्ड पार्टी होती है, लेकिन जो मीडिएशन के अंदर जो बंदा होता है तीसरा जो मीडिएटर है, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन दोनों पार्टीज़ की नेगोशिएशन करवाना ही होती है और उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंसीलेटर है, उसका काम नेगोशिएशन के साथ-साथ उनको रिकमेंडेशन देगा, उनको बताएगा, उनको ऑप्शन देगा कि यार आप इस तरह हल कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है। यानी वो अपनी तरफ से भी एक्सपर्ट एडवाइस भी उनको देगा, नसीहत करेगा। ठीक है जी? तो ये हो गया पहला डिफ़रेंस। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, मीडिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सिंपल ये है कि वो एक्चुअली जो पार्टीज़ हैं उनको इनेबल करता है ताकि वो अपने डिफरेंस को ख़त्म करके एक मिडल ग्राउंड पे आके आपस में बातचीत करें। यानी उसकी कोशिश होती है मीडिएशन के अंदर कि इन दोनों पार्टीज़ को किसी तरीके से मिलाया जाए, इन दोनों को किसी एक टेबल पे लाया जाए, इनको किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए, इनकी बातचीत करवाई जाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। जबकि कंसीलिएशन में ये है कि भाईजान कि इन दोनों की सेटलमेंट तो जो है, लेकिन साथ में उनको कोई सजेशन भी देनी है, उनको समझाना भी है। मीडिएशन में सिर्फ आप ये करते हो कि दोनों पार्टीज़ को मिला देते हो और आप निकल जाते हो बीच में से। लेकिन कंसीलिएशन में आप सिर्फ मिलाते नहीं बल्कि बैठ के उनको समझाते हो, उनको उनको रिकमेंडेशन देते हो, उनको सजेशन देते हो, और वो कौन देता है? कंसीलेटर देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस हो गया। उसके बाद है रोल ऑफ थर्ड पार्टी। भाई मीडिएटर जो है ना वो सिर्फ क्या करता है कि दोनों पार्टीज़ को ना किसी तरीके से करीब लेके आता है, उनकी आपस में बातचीत करवाता है और बीच में निकल जाता है। यानी उन दोनों को उसकी कोशिश ये होती है कि यार ये जो ए और बी पार्टियाँ ने ये किसी तरीके से आपस में बातचीत करना शुरू करें। ये एक्चुअली इनकी नेगोशिएशन में मदद करता है। ठीक है? नेगोशिएशन हमेशा 2 बंदों के बीच में होती है, लेकिन मीडिएशन में क्या होता है कि ये नेगोशिएशन 2 बंदों के बीच में जो करवाने वाला बंदा होता है, उसका वो है मीडिएटर और यही उसका किरदार है। लेकिन कंसिलिएशन में भाई सिर्फ़ नेगोशिएशन नहीं करवानी होती, साथ में उनको कुछ सजेशन भी देनी होती है, उनको कोई रिकमेंडेशन भी देनी होती है, ठीक है? कोशिश करनी होती है, एक्टिव होके अपनी जान लगानी होती है कि यार इनका मसला भी हल करना है। सिर्फ़ इनको बिठाना नहीं है, बातचीत नहीं करवानी, इनका मसला भी हल करवाना है। उसके बाद है नेचर ऑफ प्रोसीजर। भाई मीडिएशन एक लेस फॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन, और कंसिलिएशन तो भाई मीडिएशन से भी ज़्यादा फॉर्मल है। ये मैं आपको बताऊँ, मीडिएशन भी फॉर्मल तरीक़ेकार है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप उसको फॉर्मल करोगे तो वो कंसिलिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन के मुकाबले में जो है ना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आर्बिट्रेशन ज़्यादा फॉर्मल है, ये नहीं है। ठीक है जी? सो कंसिलिएशन मोर फॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू मीडिएशन। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और डिफरेंस देखते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। भाई
मीडिएशन के अंदर जो एग्रीमेंट होता है ना, वो उसका उसकी वही एक बाइंडिंग नेचर होती है जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी आपस में ज़ाहिर बात है, जब मीडिएशन का प्रोसेस ख़त्म होता है तो दोनों पार्टीज़ आपस में एक एग्रीमेंट पे पहुँचते हैं। अब वो जो एग्रीमेंट है ना, वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है, यानी उसका वही बाइंडिंग इफ़ेक्ट होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है। लेकिन कंसीलिएशन में क्या होता है कि जो आपस में जब इनकी सेटलमेंट होती है किसी एग्रीमेंट में, वो एक्चुअली एक उसकी जो हैसियत होती है वो ऐसी तरीके से होती है जैसे आर्बिट्रल अवार्ड होता है। जो आर्बिट्रेशन में आर्बिटर एक फैसला देता है ना, जिसको हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं, वो उसी तरीके से उसका इफेक्ट होता है। ये आपने याद रखना है कि मीडिएशन के अंदर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक बाइंडिंग इफेक्ट उसका होता है, लेकिन कंसीलिएशन में जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी जो अहमियत होती है वो वही होती है जिस तरह एक आर्बिट्रल अवार्ड की होती है आर्बिट्रेशन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है लेवल ऑफ कंट्रोल। मीडिएशन में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने दोनों पार्टीज़ को एम्पावर करना है ताकि वो अपने कंट्रोल के, अपने आउटकम के ऊपर यानी सारा का सारा मामला उनके कंट्रोल में होता है। जो मीडिएटर होता है उसने तो सिर्फ़ उनको एक जगह पे बिठाना होता है, इनकी बातचीत करवानी होती है। तो फाइनल जो एग्रीमेंट होता है वो उन दोनों पार्टीज़ की ही मर्ज़ी से बनता है, ठीक है? लेकिन कंसिलिएशन में क्या होता है कि जो कंसिलेटर है ना, वो थोड़ी ना टाँग अड़ाता है, ठीक है ना? वो यानी कि अपनी हिसाब पे ना ज़रा उनको उनको समझाएगा, उनको रिकमेंडेशन भी देगा। यानी वो जो एग्रीमेंट बनेगा या सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगी, कंसिलिएशन में जो भी आउटकम निकलेगा उसमें थोड़ा बहुत किरदार जो है ना कंसिलेटर का भी होता है। मीडिएशन में तो मीडिएटर बिल्कुल आउट हो जाता है ना बीच में, बस वो को बिठा के चाय दोनों को पेश करके टेबल पे निकल जाएगा। जिस तरह एक वेटर चाय दे के आपको चला जाता है और आपस में आप फिर गपशप मारते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कंसिलिएशन में, कि वो कंसिलेटर सिर्फ चाय नहीं देता दोनों बंदों को, दोनों एक टेबल के ऊपर, बल्कि साथ में बैठ भी जाता है। फिर समझाता है, अभी आप बिस्किट खाओ, अभी आप ये खाओ, अभी ये चाय है, इसमें चीनी कम डालो, ये करो, वो करो, इस तरह, मतलब समझ गए ना, ये काम है इसका। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस मैंने आपके खिदमत में यानी रखे, ठीक है? बड़े आसान से डिफरेंसेस हैं, इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। अच्छा, जब हम देखेंगे कि मीडिएशन कंसिलिएशन में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, भाई सिमिलरिटीज़ हैं। पहली बात है कि ये दोनों जो तरीके हैं ना, इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से प्रॉब्लम का हल निकाला जाए, ठीक है? दूसरा ये कि ये दोनों नॉन जुडिशियल हैं, यानी इसमें अदालत का कोई किरदार नहीं होता। नॉन एडवर्सरियल प्रोसेस है, यानी यहाँ पे कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता, इनके अपने को वकील नहीं होते, या दोनों पार्टीज़ जो है ना एक दूसरे को गंदा नहीं करते, नहीं कंपटीशन नहीं होता, कोई आर्गूमेंट नहीं होते, कोई ये ट्रायल शैल का प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है? इन दोनों का सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से अपने प्रॉब्लम का हल निकालें। और दूसरा जो इनके अंदर सिमिलरिटी कि ये दोनों वॉलंटरी हैं इन नेचर में, यानी इसमें जब भी ये दोनों प्रोसेस शुरू किए जाएंगे कंसिलिएशन और मीडिएशन में, ये हमेशा पार्टी से इजाज़त लेके किया जाएगा, यानी दोनों जो फरीकैन होंगे उनकी इजाज़त के बगैर ये प्रोसेस शुरू नहीं हो सकते। सो दोस्तों ये थे इनके कुछ सिमिलैरिटीज़। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें। टेक केयर।